सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ढेर सारी शुभकामनाएं होलिका पर्व की। और मैं यही कामना करता हूं कि आपके जीवन में बसंत सदैव आता रहे और आपके अंदर का संत हमेशा बसंत के साथ मुस्कुराता रहे। तो इसी के साथ हम आज के इस ज्योतिष संदर्भ की चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे दो लग्न हैं जिनमें उनकी स्त्रियां मोटी हो सकती हैं परंतु धार्मिक हो सकती हैं और हो सकती हैं बहुत ही अच्छी धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ पतिव्रता, चरित्रवान एवं लोक समाज में उनके यश कीर्ति की बढ़ोतरी के योग कौन से हैं वो दो लग्न जिन पर हम आपके साथ बात करेंगे। ध्यानपूर्वक चलिएगा। ऐसे में जातक तो स्वयं बेशक चाहे किसी धर्म को माने ना माने, लेकिन उनकी स्त्री धर्म आचरण वाली, पतिव्रता और स्वधर्म आचरण करने के कारण लोकप्रिय, अगल बगल के लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। गांव, क्षेत्र, नगर की प्रसिद्धि भी उनको मिल जाती है। कौन से हैं ऐसे वो दो लग्न, इस पर चर्चा करेंगे और बहुत छोटे से वीडियो में, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो देखने में आपको कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि एस्ट्रो गुरु चैनल है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको ज्योतिष के उन योगों के बारे में भी बताएं जिन योगों से आपके जीवन में धन संपत्ति, पुत्र संतान, घर, भक्ति भाव, सत्संग का भी योग बने, महाराज योग इत्यादि बने। चलिए, तो उनमें तो हमें टाइम लगता है बड़े वीडियोस में, लेकिन छोटे वीडियो भी हमारे आपको जरूर देखने चाहिए। जन्म कुंडली में दो लग्न खास तौर से जिसमें जातक मनचला होता है, स्वयं उसके चरित्र का, स्वभाव का बिल्कुल विपरीत, स्त्री के विपरीत प्रभाव होता है, आचरण होता है, वो कौन सी दो लग्न हैं? आइडिया लगाइए। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ, निकाला हुआ मंतव्य है और ये मेरा जो 35 वर्षों का अनुभव है वो बोल रहा है। ठीक है, तो जन्म कुंडली में वो दो लग्न हैं। नंबर 1 मिथुन, नंबर 2 कन्या। अगर मिथुन लग्न है तो सप्तम भाव, किसी पुरुष का मिथुन लग्न है तो सप्तम भाव क्या हो गया? धनु लग्न हो गया। धनु लग्न अर्थात उसके जीवन साथी का लग्न। अब इस संदर्भ को लेकर के आप अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व को लेकर बताइएगा। यदि किसी पुरुष की जन्म कुंडली में लग्न है कन्या तो सप्तम में मीन हो जाएगा। मीन का स्वामी बृहस्पति होगा। यदि आपका बृहस्पति वहां पर बैठा हो, बेशक आपको लाभ नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आपको लाभ? क्योंकि ऐसी अवस्था में वो जो बृहस्पति है केंद्राधिपत्य दोष से युक्त हो जाएगा, चतुर्थेश और सप्तमेश की वजह से, परंतु वही लाभ आपके जीवन साथी को देगा। आप अगर अपने जीवन साथी के साथ अपनी विचारधाराएं जोड़ के रखते हैं तब तो आप तरक्की करेंगे, अन्यथा ना ही आप तरक्की करेंगे ना ही आपकी पत्नी को आप तरक्की करने देंगे। आपको अपनी पत्नी से ईर्ष्या होने लग जाएगी। चतुर्थेश अगर लग्न है कन्या तो चतुर्थेश बृहस्पति, सप्तमेश बृहस्पति। ऐसे में यदि चतुर्थेश बृहस्पति सप्तम में बैठा होगा तो सास बहू की बहुत बनेगी। पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करेगी, लेकिन पति ही अधम स्वभाव का होगा, अपनी पत्नी से ईर्ष्या करता होगा और शुभ आचरण वाला ना हो। बहुत क्रोधी होता है कन्या लग्न वाला, हंसमुख तो होगा, मीठा भी बहुत बोलेगा, लेकिन वो अपने आगे किसी भी व्यक्ति की बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ईर्ष्यालु होगा। चाहे कन्या लग्न हो चाहे मिथुन लग्न हो, हम दोनों लग्नों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान पर बढ़ोतरी का योग बन जाएगा, यानी अपनी पत्नी, ठीक अपोजिट सेक्स, सप्तम स्थान।
स्पाउस जो आपका है बहुत विकास करेगा, तरक्की करेगा। अब आप अपनी कुंडली में ये प्रयोग करके देख लीजिएगा। अगर आप कन्या लग्न वाले हैं तो, मिथुन लग्न वाले हैं तो आपकी पत्नी धर्म आचरण में होगी, पतिव्रता होगी, ईश्वर भक्त होगी, सास ससुर के साथ विचारधाराएं मिलेंगी, बशर्ते कि उसकी जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग ना हो। बाकी आपकी जन्म कुंडली में जो सप्तम स्थान पर स्वामी बृहस्पति है, वो चाहे चतुर्थ में बैठा हो, चाहे सप्तम में बैठा हो, चाहे दसम में बैठा हो, चाहे भाग्य स्थान में बैठा हो, ऐसी स्थिति में कन्या लग्न और मिथुन लग्न वालों की स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली, अपने पति के भाग्य को बढ़ाने वाली, सरकारी क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, गवर्नमेंट क्षेत्र में स्वयं भी अग्रसर होने वाली और अपने पति को भी धर्म एवं कर्म पथ पर अग्रसर करने वाली होंगी। ये मेरा आइडिया है और ये परफेक्ट भी है। दूसरी लग्नों की बातें हम करेंगे, लेकिन पहले हमने आज कन्या और मिथुन लग्न की बात की है। अब ऐसे में जातक की स्त्री अच्छी होगी, लेकिन जातक स्वयं ही ईर्ष्यालु प्रकृति का होगा। ट्राई करिएगा क्या ऐसा है या नहीं है। तो बस इसी छोटे से वीडियो में हम आपके साथ इतने भर कहने के बाद ये कहेंगे कि ट्राई करके देखिए कि आपके जीवन में कन्या लग्न है, जिनका मिथुन लग्न है, जिनका उनकी स्त्रियों के स्वभाव में टटोल कर देखिएगा, वैसे ही मिलेगा जैसे कि जन्म कुंडली में मैंने बताया। ये इसलिए कहा कि मैंने कुछ प्रयोग करके देखा है। तो लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।